अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं प्रोग्राम मेरी राय के साथ। और आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए मुंतखब किया है वो है पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। जी, अर्बनाइजेशन कहा जाता है, आप इसी तरह कह लें कि जब बहुत सारी आबादी, स्पेशली हम अगर पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर इसको हम कंसिडर करें, तो बहुत सारे लोग वसाइल की अदम दस्तयाबी की वजह से जब माइग्रेट करके शहरों का रुख करते हैं, तो जो देही आबादी है, जिसको रूरल पॉपुलेशन कहा जाता है, वो थोड़ी 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 श्रिंक होना शुरू हो जाती है। और जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो बड़े शहर में है, जिस तरह दिल्ली है, कलकत्ता है, बॉम्बे है, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कराची है, लाहौर है, और किसी कदर उसमें फैसलाबाद भी आता है, लेकिन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद उसमें बहुत ज़्यादा शामिल है। ये जब लोग देही इलाकों से मूव करके शहरों का रुख करते हैं, तो इस अमल को अर्बनाइजेशन कहा जाता है। अब इस सारे कुछ की वजह क्या बनती है? बुनियादी तौर पे जहाँ पे हमारे दीगर बहुत सारे मसाइल ही अभी तक अनहर्ड और अन हैंडल्ड हैं अभी तक, जिसमें पानी का मसला है, जिसमें हमारी बिजली का मसला है, जिसमें हमें फ्यूल्स का मसला है, जिसमें हमें दीगर बहुत सारे किस्म की सप्लाई चेन्स का मसला है, जिसमें हमें फूड सप्लाईज का स्पेशली बहुत सारा मसला है। तो हम लोग इन सारे मैटर्स की तरफ तवज्जो देने से कासिर रहते हैं, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। उस सारे कुछ में मेरे जो सबसे पहला पॉइंट मेरे जहन में आता है कि इस सारे मामले को कवर किस तरह किया जा सकता है, तो वो पॉइंट ये है कि हमें नए शहर बनाने की ज़रूरत है। क्या आपकी नज़र में गुज़श्ता 10, 20, 25, 30 साल के अंदर कोई ऐसा नया शहर नज़र आया आपको जो फिजिकली वहाँ पर डेवलप हो गया हो, और वहाँ पर उसकी कोई रिहायशी कॉलोनीज और फिर उसके कमर्शियल मार्केट्स और उस तरीके का कोई ऐसा सेटअप बना गया हो? हाँ, कागज़ के ऊपर बहुत सारे आपको खेल तमाशे नज़र आए कि जी हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, लाहौर के साथ, रावी के साथ एक नया लाहौर बनेगा और ऐसे होगा और वैसे होगा, लेकिन फिजिकली आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। नतीजातन क्या होता है कि जो रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती कि वो अर्बनाइजेशन के अलावा वो और ऐसा क्या हल करें कि उनको अपने देही इलाकों के अंदर तमाम सहूलियात मिल जाएं। चुनाचे वो उन सहूलियात को हासिल करने के चक्कर के अंदर शहर का रुख करते हैं। नतीजातन वो शहर जिसकी आबादी 50 लाख होती है, वो चंद ही महीनों दिनों के अंदर वो 70 लाख और 80 लाख और करोड़, और उस करोड़ के साथ जब आप देखते हैं, स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूं, तो बहुत थोड़े से अरसे के अंदर मेरा ख्याल है कि उसकी आबादी 3 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जी, 3 करोड़ तक। बहुत सारे दुनिया में मुल्क ऐसे हैं जिनकी 3 करोड़ आबादी नहीं है। और आजकल स्पेशली कराची का जो हाल है, मुझे यकीन करें तरस आ रहा है। मुझे ऑल्दो कराची गए हुए बहुत अरसा हो गया, काफ़ी अरसा पहले गया मैं, लेकिन मुझे कराची को देख के बिल्कुल ऐसे ही महसूस हुआ जिस तरह कोई यतीम औलाद होती है, और आपको महसूस होता है कि यार कभी इसका बड़ा ठाठ बाट होता होगा, लेकिन उसके वालिद के फौत होने के बाद वो यतीम औलाद बड़ी एक कमज़ोर और नातवा और अजीब किस्म की उसकी आपको हैयत नज़र आती है कि आप ऐसे महसूस करते हैं कि यार इसकी कोई हेल्प करनी चाहिए। कराची का भी अनफॉर्चुनेटली हाल उसी तरह का हो गया है, लेकिन इन कंपैरिजन विद दैट अगर हम लाहौर को देखें तो लाहौर की ग्रोथ बड़ी फ़र्क तरज की है, और लाहौर बड़ा काफ़ी हद तक मेंटेन्ड नज़र आ रहा है आपको। लेकिन इस सारे कुछ के अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें कि जी लाहौर बहुत वेल मेंटेन्ड है, तो आप एक चीज़ को कभी गौर करें कि जब आप लाहौर से टुवर्ड्स फैसलाबाद या इस्लामाबाद के लिए मोटरवे के ऊपर चढ़ते हैं, तो ज़रा कभी अपनी गाड़ी का शीशा खोलें और दाएं और बाएं जो कम्युनिटी आबाद है उनके आप रहन सहन, आपको उनकी लिविंग, उनके सारे मामलात आपको नज़र आ जाएंगे अपनी गाड़ी का दायां और बायां शीशा खोलने से। हम लोग अक्सर औकात उनको इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं और हम ये कहते हैं कि जी लाहौर बहुत सोना है, जी लाहौर बहुत सोना है जी, लेकिन वो भी उस लाहौर की हकीकत है जो कम्युनिटी वहाँ पर मोटरवे पे चलते हुए, जहाँ पर आप अपनी 50, 60, 70 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी लेके मोटरवे पे चल चल चढ़ते हैं, और आप दाएं बाएं देखें तो आपको बेशुमार ऐसे लोग नजर आएंगे जो बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड हैं। क्यों ऐसा नहीं हुआ कि हमने वो मोटरवे बनाने के साथ साथ उन इलाकों तक, उन दही इलाकों तक, उन बेशुमार दूर दराज इलाकों तक कम अज कम वो बुनियादी सहूलतें पहुंचा दी होती? अगर क्या ऐसा होता
तो डेफिनेटली पाकिस्तान या इंडिया जैसे जो मुल्क हैं वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ग्रोथ करते। क्या ये बाय डिजाइन है या हमारी कुछ कोताहियां भी थी? ये एक बहुत लंबी डिबेट है जिसके ऊपर बहुत लंबी बहस की जा सकती है। मेरी जाती राय ये है कि इसमें बेशुमार कोताहियां हमारी भी हैं और फिर यस ये बाय डिजाइन भी है। ये दोनों चीजों का मिक्सचर किया गया है ताकतवर हलकों की तरफ से, ताकि ये जो अवाम है ये अपने बुनियादी एक किसी कह लें एक मैस में से निकल ना सके, एक दलदल में से निकल ना सके। और अगर ये दलदल में से निकल गए तो डेफिनेटली इनका ध्यान और किस्म की डेवलपमेंट की तरफ होगा, जो कि बहरहाल ताकतवर मुल्कों को शायद वारा नहीं आता। मैं एक दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ गालिबन 2014 के अंदर चोलिस्तान डेजर्ट जाने का। वहां मैंने एक चीज बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस की और फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब भी अपने दिल को दे दिया। चोलिस्तान के अंदर मैंने देखा कि बहुत बड़ा लैंड जो है वो हमारे पास आइडल पड़ा हुआ है, जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं। इनफैक्ट वो रेगिस्तान भी नहीं है, बेसिकली वो कच्चा है, कच्चा इलाका है, जिसको कच्चे का इलाका कहते हैं। 100% रेगिस्तान नहीं है और 100% वो ऐसा नहीं है। आपको झाड़ियां वगैरह वहां पर काफी मिकदार में वहां नजर आती हैं, और जिस जगह पर प्रॉपर ट्यूबवेल लगे हुए हैं या आपको नलके लगे हुए वहां पर मिल जाते हैं, तो वहां पर आपको पानी की मौजूदगी भी मिलती है। विच मीन्स कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि यार अगर हम चोलिस्तान के अंदर गंदम काश्त नहीं कर सकते या वहां पे हम मकई काश्त नहीं कर सकते, तो कम अज कम इसको यहाँ पर रिहायशी कॉलोनियों की शक्ल जरूर दी जा सकती है। क्योंकि ये जो बैरन लैंड है जो कि आइडल जाया हो रहा है, यहाँ पर अगर प्रॉपर पानी का निज़ाम ऐसा बन जाए तो यहाँ पर एक मुकम्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जन्म ले सकती है, और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लो प्राइस के अंदर हम आवाम को रहने की छत भी मुयसर कर सकते हैं। लेकिन हमने गुज़श्ता 10-15 सालों में स्पेशली ये प्रॉपर्टी माफिया जो है, और इसके अंदर इसमें हम मैं सारा ही कहूँगा, CDA भी है, KDA भी है, FDA भी है, LDA भी है, इसने तमाम तर जो हमारे ज़राई इलाके थे उन सारों को कंक्रीट पर मबनी करने के बाद उन सारे की एक रिहायशी कॉलोनियाँ डेवलप कर दी हैं और कमर्शियल इलाके डेवलप कर दिए हैं। चे जाए के नए सिटीज बिल्ड किए जाते। यो हम लाहौर अपने अंदर ही ग्रो करी जा रहा है, फैसलाबाद अपने अंदर ही ग्रोथ कर रहा है, कराची अपने अंदर ही ग्रोथ कर रहा है, और हमें बाहर नए शहर देखने को नहीं मिल रहे। तो ये मेरी एक बात अरबाब इख्तियार तक भी शायद इसी तवस्सुत से पहुंच जाए, और आप लोग भी इस पे गौर करें कि जो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे आइडल लैंड है, जिसमें मैंने स्पेशली आपको चोलिस्तान की मिसाल दी, वहां पे हजारों लाखों एकड़ जो जमीन है जो कि नाकाबिले काश्त है, तो उसको रिहाइश के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? अगर आपने कंक्रीट बनाना ही है तो उस जगह के ऊपर बनाया जाए, ताकि वहां पर आप एक सस्ती आवाम को छत भी प्रोवाइड कर सकें, और इसी तरीके से ये जो एक मैसिव अर्बनाइजेशन का सारा फ्लो है उसको भी थमाने के अंदर को थोड़ा सा हम लोग कर सके, इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सके। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा दूसरा फैक्टर भी इसके साथ, क्योंकि हमारा टॉपिक है पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, तो पोल्यूशन की क्रिएशन के अंदर अब एक और बहुत मसला है जिसका ताल्लुक अर्बनाइजेशन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम दोनों टॉपिक्स को जोड़ रहे हैं, तो एक जब बात है, जब हम फॉरेस्ट कटिंग की बात करते हैं, अगर कोई बंदा रूरल एरिया में रह भी रहा है, किसी पहाड़ की चोटी पर रह रहा है, तो वहां पे भी क्योंकि गैस मौजूद नहीं है, वहां पे पावर जनरेशन मौजूद नहीं है, तो उसको अपना लाइवलीहुड अचीव करने के लिए सर दरख्त काटने पड़ते हैं, और फिर बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से वहां पे दरख्त काटे जाते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, और उनके पास क्योंकि ईंधन का और कोई सोर्स ही नहीं है, तो अर्बनाइजेशन के साथ जो पोल्यूशन डेवलप हो रही है उसको ट्रिगर कर देती है वो फॉरेस्ट कटिंग जो रूरल एरियाज के अंदर हो रही है। तो दोनों का कहीं ना कहीं एक ऐसा लिंक बनता है कि एक तरफ तो अर्बनाइजेशन हो रही है, दूसरी तरफ जो देही इलाके हैं उनकी आबो हवा भी हम अपने हाथ से खराब कर रहे हैं। जो दोनों फैक्टर्स मिला के
हमारी पोल्यूशन के अंदर इजाफा करते हैं। फिर एक बहुत बड़ा मैटर ये है कि हमने क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर वो डेवलपमेंट नहीं पहुंचाई। अब बुनियादी बात यह है कि अगर किसी बंदे का बेटा या बेटी किसी देही इलाके के अंदर तालीम याफ्ता हो गया, उसे वहां पे जॉब ही नहीं मिलती, वहां पे उसे काश्तकारी के अलावा काम ही कोई नहीं है, लिहाजा वो भी मजबूर हैं वहां से मूव करके शहर में आने के लिए कि वो शहर के अंदर कोई अच्छी जॉब तलाश कर सकें और अपना एक अच्छी लिविंग अर्न कर सकें। इसके अलावा हमारा एक और बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने वहां पर देही इलाकों तक बेशुमार ज़रूरी चीज़ें तो नहीं पहुंचाई, लेकिन आप कहीं पाकिस्तान के रिमोट एरिया के अंदर भी चले जाएं तो केबल टीवी और डिश एंटीना वहां पहुंच गया हुआ है। नतीजातन हुआ ये है कि मीडिया के यूज और अगर आपको मैं बड़ी एक बात कहूं, आप शायद हैरान होंगे, अगर आप फेरी मीडोज का कभी आपने टूर किया है तो आप ब्याल कैंप के लिए जब जाते हैं फेरी मीडोज से आगे, ये मुमकिन है बहुत सारे लोगों ने ये नाम भी ना सुने हों, लेकिन जब आप ब्याल कैंप के लिए जाते हैं तो वहां पर भी एक आधी जगह ऐसी है जहां पर मोबाइल के सिग्नल प्रॉपर आ जाते हैं और आपके घर पे बात हो जाती है। तो प्रॉब्लम यह है कि वहां पर आपके पास ईंधन तो नहीं है, वहां आपके पास बिजली तो नहीं है, लेकिन हमने किसी ना किसी सोर्स से वहां मोबाइल के सिग्नल्स पहुंचा दिए हैं, वहां फेसबुक पहुंचा दिया है, वहां डिश एंटीना पहुंचा दिया है, और उस सारे कुछ के नतीजे के अंदर मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर वो हिर्स जिसको हम कहते हैं वो जन्म ले उठी है कि भाई मैंने शहर जाना है और जल्दी से ढेर सारे पैसे कमा के लाने हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने हालात तब्दील करने हैं। लिहाजा वो जल्दी अमीर होने का लालच और शौक ने मुझे मजबूर किया है कि मैं वहां से उठ के फिलफौर किसी शहरी इलाके का रुख करूं। डेफिनेटली जब ये सारा इंसानी इन्फ्लक्स इसके ऊपर आता है, लोड आता है, तो फिर उस सारे कुछ का नतीजा ये होता है कि हमारे शहरों के अंदर ट्रैफिक जैम हो जाती है। मैं आज से कोई 15 साल पहले तक इस्लामाबाद को बड़ा आइडियलाइज करता था कि यार ये बड़ा ठंडा मीठा शहर है और 9 बजे सो जाता है, और बहुत सारे लोग तो उसको सिटी ऑफ लिविंग डेड्स भी कहते थे। और लेकिन अब आप अगर गौर करें तो वही अर्बनाइजेशन आप देखें, बेशुमार लोग इस्लामाबाद के अंदर वो आबाद हुए हैं आके जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद या इवन रावलपिंडी से भी नहीं है। वो कोई बंदा बलूचिस्तान से आ गया, कोई लाहौर से आ गया, कोई फैसलाबाद से आ गया, कोई कराची से आ गया। कराची के हालात खराब होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने माइग्रेशन की इस्लामाबाद की तरफ, और उस सारे कुछ के अंदर आपको महसूस होगा कि अब आपको इस्लामाबाद के अंदर भी थोड़े बहुत ट्रैफिक जैम्स नजर आते हैं। वहां पे भी पॉपुलेशन का इन्फ्लक्स आपको एकदम बहुत ज्यादा नजर आया है पिछले 10-15 सालों के अंदर। और स्पेशली लाहौर जाने को तो मैं, यकीन करें, जब भी लाहौर जाने का इत्तेफाक होता है तो वो एक जाने के एक ख्याल से ही एक कोफ्त का आलम शुरू हो जाता है कि अच्छा यार वहां पे हर जगह जिस जगह जाएंगे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। और सेम इज सिचुएशन विद कराची। कराची भी ऐसे ही है कि आप जिस जगह जाएं वहां पर आपको ट्रैफिक ब्लॉक का एक सीन मिलेगा। उस सारे कुछ की वजह क्या है? वजह यही है कि हमने नए शहर डेवलप नहीं किए और पुराने शहरों के ऊपर इस कदर लोड पड़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है कि वो पोल्यूशन का कॉज भी कर रहा है और दीगर बेशुमार इल्लतों का कॉज कर रहा है। प्लस एक और चीज बड़ी उसमें आ गई है जो कहीं ना कहीं पोल्यूशन से ही रिलेटेड है, वो ये है कि पहले घर बना करते थे खुले, 1 कनाल का, 2 कनाल का, 1000 गज का, 500 गज का, 2000 गज का, इस तरीके से। अब वहां पर स्काई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, टावर्स बन रहे हैं, जिसमें एक ही 10 मरले के अंदर या 1000 गज के अंदर आपको 1 2 3 4 करते 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 20 फैमिलीज आपको उसी छोटे ब्लॉक के अंदर रहती हुई मिलती हैं। क्या उन सारों के उसके लिए हमने ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा किया, पीने का पानी का इंतजाम किया? क्या हमने सड़कों को चौड़ा किया, नई ट्रैफिक की सहूलियात दी? और इवेंचुअली वो कि फिर उन लोगों को एक नया शहर जो आबाद करना चाहिए था किसी रेगिस्तान के इलाके के अंदर, हमने उन सारे लोगों को उस रेगिस्तान से उठाकर अपने उसी 1965 मॉडल ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर डाल दिया, जिसने ट्रैफिक के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट की, जिसने हमारी ड्रेन्स के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट की, स्कूलों के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट की, कॉलेजेस के अंदर भी की,
और इवेंचुअली हर 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 जगह के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट की। तो ये सारी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिसका हमें हल अगर अब नहीं किया तो मेरा ख्याल है बहुत लेट हो जाएगी। एक वाक़े के ऊपर मैं आपको एंड करूंगा अपनी बात का। एक दौर की बात है, ईयर 2002-3 की बात होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमने अपने कंप्यूटर के अंदर 2 GB की हार्ड ड्राइव लगवाई। 2 GB उस दौर में एक बला का नाम था, और अभी तो मुझे मालूम नहीं कि क्या मैक्सिमम साइज आ रहा है, लेकिन जब हमने 2 GB की हार्ड ड्राइव लगवाई तो मेरे किसी दोस्त ने कमेंट किया कि यार ये तो सारी जिंदगी खत्म ही नहीं होनी। तो लेकिन चंद ही अरसे के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर हमें महसूस हुआ कि जिस जिस तरह के सॉफ्टवेयर और उसके अंदर चीज़ों की जिद्दत आनी शुरू हो गई और तब्दीली आनी शुरू हो गई, वो 2 GB आज अगर किसी मैं अपने बच्चे को बताऊं कि जी हमने 2 GB की हार्ड ड्राइव लगवाई तो शायद वो मेरा मजाक उड़ाएगा और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करेगा। बुनियादी बात यह है कि किसी दौर के लिए 2 GB की हार्ड ड्राइव शायद दुनिया की सबसे बड़ी हार्ड ड्राइव हो, लेकिन शायद उसके 20 साल गुजर जाने के बाद वो 2 GB की हार्ड ड्राइव शायद किसी एक अकेले स्टूडेंट के लिए भी सफिशिएंट ना हो। मेरी बात को गौर कीजिएगा, हमें आज से 20 साल नहीं 100 साल बाद के लिए सोचना है, उसके लिए हमें सबको मिल के काम करना है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।